कि स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 में आज लर्निंग टूल्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि लर्निंग टूल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल फॉर आवर लर्निंग एंड मेकिंग आवर लिव्स अवे। Learning an application software is not easy. In order to learn about this application, there are some tools to help us know about the applications. ओके क्या होते हैं हमारे पास लर्निंग टूल्स, कौन कौन से हैं? ठीक है, कह रहे कि देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं हमारे लिए लर्निंग के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लर्निंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ईजी, इसको लर्न करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस के बारे में जानने के लिए कुछ टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो एप्लीकेशन के बारे में हमें जो है वो हेल्प करेंगे, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? फॉर सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन हेल्प, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, डिस्टेंस लर्निंग एंड ई लर्निंग्स। 4 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर्स को हम स्टडी करेंगे कि ऑनलाइन हेल्प क्या है। Okay, online help give its user to send and receive information to the right people at the right time। जो ऑनलाइन हेल्प है ये क्या करती है? यूज़र्स को सेंड करती है इंफॉर्मेशन और रिसीव करती है इंफॉर्मेशन राइट पीपल एट द राइट टाइम, ठीक है। ये अपने यूज़र्स को सही वक्त पर सही लोगों को इंफॉर्मेशन को भेजने और वसूल करने का मौका फ़राहम करती है। ऑनलाइन हेल्प जो है it is more efficient way of presenting and operating to sports it's all implementers। तो इट इज़ मोर एफिशिएंट वे, ये बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट वे है प्रेजेंट करना एंड ऑपरेट करना, ठीक है। टू सपोर्ट इट्स ऑल इम्प्लीमेंटर्स, तो जितने भी इम्प्लीमेंटर्स हैं उनकी सपोर्ट्स के लिए, ठीक है, प्रेजेंट करने का और ऑपरेट करने का ये एक बेहतरीन जो है वो तरीका है। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन हेल्प दैट आर ऑल अचीव अस। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन हेल्प के, ठीक है, जो हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। बट इट शुड बी एन इफ़ेक्टिव, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड वेल डिज़ाइंड ऑनलाइन हेल्प, ठीक है। तो वेल डिज़ाइंड ऑनलाइन हेल्प है, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास सेवरल बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन हेल्प के। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, ऑनलाइन हेल्प जो है ये यूज़र फ्रेंडली है। सेकंड, मेकिंग द एप्लीकेशंस दोज आर यूज्ड बाय आवर डेली लाइफ, ऐसी एप्लीकेशंस को बनाना जो हमारी डेली लाइफ, डेली रूटीन में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, सुपीरियर यूज़र प्रोडक्टिविटी। और नंबर 4, लो कॉस्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट, लो कॉस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन हेल्प सिस्टम रिक्वायर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द रिक्वेस्ट डिज़ाइन and development methodologies as well as the involvement of subject matters experts for the associated products or application। तो ऑनलाइन हेल्प जो हमारे पास सिस्टम्स को हमारे जितने भी मतलूबा डिज़ाइंस हैं, ठीक है, एंड डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ के साथ साथ as well as the involvement of subject matter experts,
फॉर द एसोसिएटेड प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन हेल्प सिस्टम्स को जितने भी हमारे मतलूबा डिज़ाइन और डेवलपमेंट तरीक़ाकारों में वसी तजर्बे के साथ साथ मुतलका प्रोडक्ट्स और या एप्लीकेशन के लिए मज़ामीन के माहिरीन की शमूलियत की ज़रूरत होती है। अगेन मैं इसका जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑनलाइन हेल्प सिस्टम्स को किसकी ज़रूरत होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, कि वो जो एक्सपर्ट हैं वो इन्वॉल्वमेंट करें, वो शमूलियत इख्तियार करें, ठीक है। तो एक्सपर्ट की शमूलियत की क्यों ज़रूरत होती है? ऑनलाइन हेल्प जो सिस्टम्स हैं उसको जितने भी हमारे मतलूबा डिज़ाइंस हैं और हमारी डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ में से मुतल्लिक जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, उन एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट में एक्सपर्ट्स की शमूलियत की ज़रूरत होती है कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो एसोसिएट हो जाएं हमारी प्रोडक्ट्स के साथ, हमारी एप्लीकेशंस के साथ। तो ऑनलाइन हेल्प सिस्टम रिक्वायर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंसेस, तो इस सिस्टम्स को एक्सटेंसिव एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्स होता है इन द रिक्वेस्ट डिज़ाइंस, जितने भी हमारे मतलूबा डिज़ाइंस हैं उनमें, एंड डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़, जितनी भी हमारी मेथडोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं उनके अंदर एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके अलावा एज़ वेल एज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट मैटर्स की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट फॉर एसोसिएटेड, हमारे प्रोडक्ट और एप्लीकेशन से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी हमें ज़रूरत होती है। मीन्स कि एक्सपर्टीज़ चाहिए हो हमें, एक्सपर्ट्स बंदे जो है, एक्सपर्ट पर्सन जो है वो एसोसिएट हो जाए ऑनलाइन हेल्प सिस्टम्स के साथ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिज़ाइंस हैं, डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, इन्वॉल्वमेंट है सब्जेक्ट मैटर्स की, ठीक है, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट और एप्लीकेशन से एसोसिएटेड एक्सपर्ट्स हैं उनका वो रिक्वायर्ड होते हैं हमें ऑनलाइन हेल्प सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास वेब बेस्ड ट्रेनिंग है। सेकंड जो है हमारे पास टाइप लर्निंग टूल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, वो है वेब बेस्ड ट्रेनिंग। वेब बेस्ड ट्रेनिंग इज़ हेल्प विद ऑनलाइन इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ वर्चुअल ट्रेनिंग। ये हेल्ड कैसे किया जाता है? विद ऑनलाइन इन्वायरमेंट में, ठीक है। ज़्यादातर ये कहाँ कॉमनली यूज़ हो रहा है? हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग्स के अंदर यूज़ हो रहा है और हेल्ड किया जाता है हमारे ऑनलाइन इन्वायरमेंट में, और यूज़ ये होता है हमारा वर्चुअल ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो वेब बेस्ड ट्रेनिंग है ये हेल्ड होती है हमारी ऑनलाइन इन्वायरमेंट में और कॉमनली यूज्ड एज अ वर्चुअल ट्रेनिंग, ठीक है, कॉमनली यूज़ हो रही है हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग्स के अंदर। द करंट एरिया इज़ multimedia that help us to achieve several chances to gain life hacks, earn money, gain popularity and used to our abilities in different activities। मौजूदा जो हमारा दौर है ये एक मल्टीमीडिया है, ठीक है, जो हमें लाइफ हैक्स हासिल करने, पैसा कमाने, मकबूलियत हासिल करने, ठीक हो गया, या मीन्स पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, और डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के जो है वो मौके हासिल करने में मदद करता है, ठीक है। वेब बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये हमारी हेल्प करती है। तो कितने टाइप्स की वेब बेस्ड ट्रेनिंग है? नंबर 1, सिंक्रोनियस वेब बेस्ड ट्रेनिंग इज़ मोस्ट क्लियरली रिलेटेड इन पर्सन ट्रेनिंग्स, ठीक है। जो हमारे पास सिंक्रोनियस वेब बेस्ड ट्रेनिंग है ये क्लोजली रिलेटेड है पर्सन ट्रेनिंग से, एंड सिंक्रोनियस वेब बेस्ड ट्रेनिंग is standard in the e-learning realm as it affords the most flexibility। तो ये जो हमारे पास एसिंक्रोनियस है ये बहुत ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप है डिस्टेंस लर्निंग। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है डिस्टेंट लर्निंग की। लर्निंग टूल्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर थर्ड टाइप्स है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग इज़ आल्सो नॉन एज डिस्टेंस एजुकेशंस। डिस्टेंस लर्निंग को हम डिस्टेंस एजुकेशंस भी कहते हैं। इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स डेट कुड नॉट बी फिज़िकली प्रेजेंट एट स्कूल। तो डिस्टेंस लर्निंग जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि स्कूल्स के अंदर फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। काफ़ी दूर दराज इलाकों से होते हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो डेली आके रेगुलर आके जो है वो क्लासेस जो हैं वो ले सकें। इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल में डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इनको फैसिलिटी दी जाती है डिस्टेंस एजुकेशंस की। इसमें ये है कि फिर उनको मंथ में 3 या 4 टाइम आना पड़ता है बस, ठीक है। वो घर बैठ के ही स्टडी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर हम रवायती नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर हम देखें, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखें, दिस इन्वॉल्व कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन कोर्सेज इन विच द स्टूडेंट हैज़ टू कम्युनिकेट विद द स्कूल थ्रू मेल्स। तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में भी देखें तो इसमें हमारे पास ऐसे कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, ठीक है। ईमेल्स के थ्रू स्कूल से जो है कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट, स्कूल से कम्युनिकेशंस करने के लिए मेल्स का जो है वो यूज़ करते हैं, मेल के थ्रू कम्युनिकेशंस करते हैं। बट नाउ बाय मॉडर्न अप्रोच, आज ट्रेडिशनल जो तरीक़ाकार था वो मेल के थ्रू जो कम्युनिकेशंस होती थी स्कूल्स एंड टीचर्स के दरमियान। लेकिन आजकल जो मॉडर्न अप्रोच है इसमें हमारी अब ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इंक्लूड हो गई है, वो इन्वॉल्व हो गई है ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन कैन बी टोटली डिस्टेंस, तो आइदर अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। आजकल जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें एक मिक्सचर हो गया है, जो ट्रेडिशनल जो था वे उसका और आज का जो मॉडर्न डेज़ है उसको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग इन्वॉल्व। मोरओवर अदर टर्म्स सच एज डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग एंड दूसरी टर्म्स भी इसमें यूज़ हो रही हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, एम लर्निंग है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग है, वर्चुअल क्लासरूम्स एक्स्ट्रा एम्प्लॉय द सेम आइडिया विद डिस्टेंस लर्निंग। तो डिस्टेंस लर्निंग में ये सेम आइडियाज़ जो हैं, ई लर्निंग हो गया, एम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम जो हैं ये एम्प्लॉय किए जाते हैं डिस्टेंस लर्निंग्स के अंदर। मीन्स इन आइडिया को एम्प्लॉय किया जाता है डिस्टेंस लर्निंग्स में। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय द सेम आइडिया। ये एक ही मीन्स आइडिया को जो है वो एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। एक ही ख्याल को ये ज़ाहिर करते हैं। मीन्स हम कह दें ई लर्निंग बोल दें, एम लर्निंग बोल दें, ऑनलाइन लर्निंग कह दें, वर्चुअल क्लासरूम कह दें, तो ये एक ही आइडिया है। नेक्स्ट फॉर इसकी टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं डिस्टेंस लर्निंग के अंदर। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ हैज़ अलाउड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग के अंदर के डिफरेंट फॉर्म्स में अलाउ करते हैं हमें इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ ऑफ डिस्टेंस लर्निंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 अप्रोचेज़ डिलीवरी। तो जो डिस्टेंस लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है ये हमें डिवाइड होती है 2 अप्रोचेज़ में, ठीक है। सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। अगेन हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ ने अलाउ किया है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस लर्निंग को, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजीज़ ऑफ डिस्टेंस लर्निंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 अप्रोचेज़ डिलीवरी। तो जो डिस्टेंस टेक्नोलॉजीज़ ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है ये डिवाइड होती है 2 अप्रोचेज़ में। फर्स्ट अप्रोच हमारे पास है सिंक्रोनियस लर्निंग, सेकंड हमारे पास है एसिंक्रोनियस लर्निंग। सिंक्रोनियस लर्निंग को स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनियस लर्निंग all pupils has to present in a virtual classroom at same time। इधर ये वर्ड्स गलत लिखा हुआ, आई थिंक यूज़र्स आना था, all pupils। चेक कर लेते हैं इसको।
ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ यूज़ होना था, स्टूडेंट्स लिख लें, इसका सिनोनिम उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स हैज़ टू प्रेजेंट इन अ वर्चुअल क्लासरूम एट सेम टाइम। तो सिंक्रोनियस लर्निंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये प्रेजेंट्स होते हैं वर्चुअल क्लास में सेम टाइम पे। मोस्टली इट रिक्वायर अ टाइम टेबल। ठीक है, तो ज़्यादातर इसके लिए टाइम टेबल्स की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल लाइक वेब कॉन्फ्रेंस कर लें, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, एजुकेशनल टेलीविज़न है, इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वहाँ से जाके हम लर्न कर सकते हैं, एजुकेशनल टेलीविज़न्स के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस यूज़ हो रही है हमारी सिंक्रोनियस लर्निंग में, एंड वेब कॉन्फ्रेंसेस जो कॉन्फ्रेंसिंग है ये हमारी सिंक्रोनियस लर्निंग में यूज़ हो रही है। नेक्स्ट अनदर टाइप जो है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज सिंक्रोनियस। अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनियस ऑल स्टूडेंट्स अप्रोचेज देयर कोर्स मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट ऑन देयर ऑन स्केड्यूल्स। It does not require all students to present at same time period. Mail communication is an asynchronous delivery technology which is the oldest form of distance education. तो asynchronous जो है हमारे पास बहुत oldest form है। इसमें सेम टाइम पे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट्स होने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी किस्म के को स्केड्यूल क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, ना स्टूडेंट्स को सेम टाइम पे जो है वो प्रेजेंट होने की ज़रूरत होती है। इसमें मेल सिस्टम चलता है कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, ये मींस ये एक ओल्डेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन है। इसके एग्जांपल मैसेज बोर्ड हो गया, ठीक है, ईमेल्स हैं, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रिंट मटेरियल्स है, वॉइस मेल है, फैक्स है। तो आप सिंक्रोनियस लर्निंग किस तरह कर रहे होते हैं कि आपको मैसेज रिसीव हो जाता है, ठीक है, ईमेल रिसीव हो जाती है जिसके थ्रू आप जो है लर्न कर लेते हैं। इसमें आपको ये बिल्कुल ओल्डेस्ट मेथड है डिस्टेंस लर्निंग का। इसमें ना तो कोई जो है वो टाइम टेबल की ज़रूरत है, टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को सेम टाइम पे ऑनलाइन आने की भी ज़रूरत नहीं होती, प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं होती। मेल कम्युनिकेशन है, मैसेज मिल जाता है उसके थ्रू लर्न कर लें, ईमेल्स के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। उसके अलावा वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उनको मिल जाती है, वो जब चाहें जब उनके पास टाइम हो वो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जो है वो लर्न कर सकते हैं। प्रिंट मटेरियल्स उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू वो लर्निंग जो है वो कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। उसके अलावा वॉइस मेल जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वॉइस मेल के थ्रू वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड फैक्स है, फैक्स के थ्रू वो लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी 4 टाइप है लर्निंग की, ठीक है, लर्निंग टूल्स की 4 टाइप्स हमारे पास है। ई लर्निंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, इसको हम ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, आल्सो नोन एज ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो अगेन इसको रिवाइज कर देते हैं। जो हमारा ई लर्निंग जो है ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है जिसको हम ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्न करते हैं स्टूडेंट्स। द टर्म इलिस्ट्रेट दैट एजुकेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडियाज मीन्स ऐसे इस टर्म को इलिस्ट्रेट कर सकते हैं कि जो एजुकेशंस होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप एजुकेशन जो है वो एजुकेशन हो रही है आपकी, या डिजिटल मीडिया के थ्रू एजुकेशन हो रही है। लाइक आप ईमेल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, प्रिंट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न जो है, ठीक है, मीन्स आप जूम जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं लर्निंग टूल्स का। ठीक है, मीट यूज़ कर रहे हैं, क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, कोई एकेडमी के थ्रू, ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू आप लर्न कर रहे हैं, कोई कोर्सिया की साइट्स हैं, कोई W3 स्कूल वेबसाइट्स के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वलाइज्ड टीचिंग बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नॉन एज ई लर्निंग।
एजुकेशन सिस्टम आपकी इक्वलाइज टीचिंग पे ही बेस करता है, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब हम लर्न करते हैं तो हम इसको ई लर्निंग का नाम देते हैं। डिस्टेंस लर्निंग एंड ई लर्निंग इज़ कंसिडर्ड द सेम आइडियाज़, दैट्स वाई सिंक्रोनियस लर्निंग एंड एसिंक्रोनियस लर्निंग फॉल इन इट्स टाइप्स। तो डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग ये एक सेम आइडिया ही है, ठीक है। इसीलिए हम जो है इनकी भी ई लर्निंग की वही टाइप्स हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस, जो कि हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग की टाइप है। सेम आइडिया है इसमें भी। ये सिंक्रोनियस अगर लर्न करना है तो आप जूम के थ्रू, ठीक है, क्लासरूम कंडक्ट करवा लें पूरा, ठीक है, क्लासरूम की तरह आप क्लास ले सकते हैं। मीट के थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं। एक क्लासरूम है, क्लासरूम्स के थ्रू ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा लें। माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा के तो आप जो भी अपना जो है वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, लर्न कर सकते हैं। तो इसकी जो सेकंड टाइप है लर्निंग टूल्स की, वो है हमारे पास एसिंक्रोनियस, ठीक है। एसिंक्रोनियस में हमारे पास क्या है, लाइक खान एकेडमी, कोई एकेडमी देख लें, एकेडमी एक नहीं है, कोई जो है वो बहुत सारी एकेडमीज़ हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन हम यूट्यूब चैनल्स देखें, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हमें बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन एकेडमीज़ मिल जाएंगे जिनके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सिया डिफरेंट वेबसाइट है, लाइक कोर्सिया की वेबसाइट है, कोर्सिया पे ऑनलाइन कोर्स भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्सिया की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ ऑनलाइन कोर्सेज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। W3 स्कूल्स हैं, W3 स्कूल्स के अंदर आप की वेबसाइट्स को आप ओपन करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत सारा जो है वो कंटेंट अवेलेबल है W3 स्कूल्स में। W3 स्कूल्स की साइट के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। TED है, ठीक है, ओपन कल्चर है, जो डिफरेंस लर्निंग टूल की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो ई लर्निंग है इसका मेजर गोल्स क्या है। व्हेन इट कम टू ई लर्निंग देयर आर सम मेजर गोल्स टू अकॉम्प्लिश टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। एक तो हमारा जो लर्निंग मेथड है, हमारा टीचिंग मेथड है, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, ठीक है, क्वालिटी को जो इम्प्रूव करना। टू कंप्लीट द नीड ऑफ स्टूडेंट्स एंड डू नॉट अडॉप्ट न्यू टीचिंग स्टाइल्स। कोई न्यू टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अडॉप्ट करते हैं एक न्यू टीचिंग स्टाइल, ठीक है। हम स्टूडेंट्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक न्यू टीचिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू स्टूडेंट जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, जो फ़िज़िकली क्लासेस नहीं ले सकते, उनके लिए भी ये फैसिलिटी है कि वो ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लर्न एडवांसमेंट एंड एफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट, हम लर्न कर रहे होते हैं हम, ठीक है, इसमें बहुत से एडवांसमेंट्स आ जाते हैं, मेथड्स, बहुत से एडवांस मेथड्स हैं लर्न करने के। तो एंड एफिशिएंट मेथड है ऑनलाइन लर्निंग जो है। टू गिव लर्नर कंफर्ट एंड एक्सेसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन्स, ठीक है। तो एक मेजर गोल इसका है कि लर्नर को ये कंफर्ट्स देता है, जो है वो देता है, एंड एक्सेसिबिलिटी देता है अपने रूटीन डेली रूटीन टाइम में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न कर सकते हैं। मीन्स जितने लर्नर्स हैं, सीखने वाले जो हैं हमारे लर्नर्स, उनको सीखने वालों को उनके जो रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेसिबिलिटी एंड कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो सीखने वालों को उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग कंफर्ट एंड एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, देखते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं ई लर्निंग के। पीपल कैन डू ऑनलाइन कोर्स वाया वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज। पीपल ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, लाइक हमारे पास मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है ऑन लर्न ऑन वेबसाइट एट। आप DigiSkills.pk की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप बहुत सारे आपको जो ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जहाँ से आप जाके लर्न कर सकते हैं। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स जो है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वेबसाइट पे जो है वेबसाइट्स के थ्रू मीन्स लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप वेबसाइट पे चले जाएं DigiSkills.pk, तो इसके विज़िट करके इस पर आप लर्न कर सकते हैं। विज़िट वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट VLE,
लर्न ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट्स के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। थर्ड प्लेटफॉर्म है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस सच एज यूट्यूब, लाइक यूट्यूब के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस ले सकते हैं, यूट्यूब्स के थ्रू आप लर्न करें। यूट्यूब में आप ओपन करें, आपके डिफरेंट एकेडमीज़ हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, लाइक हमारा वेबएक्स है, वेबिनार्स हैं, ठीक है। हम वेबिनार्स के कंडक्ट करवा के जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने लर्नर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। डिस्कशंस बोर्ड्स हैं, डिस्कशन बोर्ड्स के थ्रू हम जो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम लर्न करते हैं। फोरम्स हैं, फोरम्स के थ्रू हम लर्न करते हैं। पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट के थ्रू हम लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास था ई लर्निंग टूल्स थे, लर्निंग टूल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। तो अगेन इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास लर्निंग टूल्स कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के, ऑनलाइन हेल्प है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग है, डिस्टेंस लर्निंग है एंड ई लर्निंग है। तो हम ऑनलाइन हेल्प्स के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वेब बेस्ड ट्रेनिंग आ जाती है, डिस्टेंस लर्निंग है एंड ई लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में भी आप ऑनलाइन, ई लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग बिल्कुल सेम आइडिया, ठीक है। इसमें यह है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। बस देखते हैं हम हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस क्या हैं? अ सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड टू हेल्प द एंड यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एंड यूज़र को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। लाइक आप देखें, हमारे पास MS वर्ड है। अगर हमें डेली रूटीन टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं अपने डेली रूटीन्स के अंदर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल को लोगो डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो एंड यूज़र जो है वो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक मेरे पास एक टास्क है कि मैंने लोगो डिज़ाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं फाइंड आउट करूँगी कि लोगो डिज़ाइन के लिए कौन सा टूल्स जो है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके भी डिफरेंट टूल्स है, लाइक कोरल ड्रा है, ठीक है, डॉ फोटोशॉप है, उसके अलावा हमारे पास इलस्ट्रेटर है। तो ये हमारे पास सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर्स दैट यू इंस्टॉल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे परफॉर्म करते हैं अपने सिंगल और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे गेम खेलनी है, तो मैं गेम इंस्टॉल कर लूँगी अपने कंप्यूटर्स में। तो गेम क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूज़र्स। ये यूज़र्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं सॉफ्टवेयर्स, बहुत बेनिफिट है यूज़र्स के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का। वी आइदर इंस्टॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम और वी कैन आल्सो रन ऑनलाइन। हम ऑनलाइन भी हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। अगर हमें ऑनलाइन लर्न करना है, ठीक है, इंस्टॉल नहीं करना, तो हम ऑनलाइन भी लर्न कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मोस्टली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस फॉर एंड यूज़र्स। तो इसके जो फंक्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एंड यूज़र्स को जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ टू परफॉर्म
परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस फॉर द एंड यूज़र्स, ठीक है, ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। दीज फंक्शन इंक्लूडिंग मैनिपुलेटिंग इमेजेस। अब इन फंक्शंस में हमारे पास क्या चीज़ें इंक्लूड है, लाइक हमारी मैनिपुलेटिंग इमेजेस हैं, ठीक है, क्रिएटिंग सेपरेट शीट्स हैं, हम इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, ये फंक्शंस में हमारे पास आ जाता है कि इसका फर्स्ट फंक्शन कोई भी फर्स्ट नहीं, लाइक हम कह रहे हैं कि फंक्शंस में इंक्लूडेड है इमेजेस को मैनिपुलेट करना, सेपरेट शीट्स को क्रिएट कर लेना, कोई रिपोर्ट राइट कर लेना, एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, कोई वेबसाइट्स को डेवलप कर लिया, कोई रिकॉर्ड्स रख लिया, कोई रिपोर्ट्स को सेव कर लिया। तो ये हमारे जितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के फंक्शंस में इंक्लूडेड हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी द डिस्ट, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डिस्ट हो सकता है। The application software can also be distinguished on the basis of usage in the following। देखते हैं कि application softwares कौन कौन से हैं हमारे पास, लाइक कैन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, लाइक डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हम कहते हैं, जितने भी बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हमने ऊपर जितने भी पढ़े हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़े थे ऊपर, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। हमने बिजनेस सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे, लाइक हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स था, ये भी बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं। हमने सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को स्टडी किया, डेवलपिंग अ डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर फोन्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हमने लास्ट में स्टडी किए हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से आ जाते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, एजुकेशन लेवल पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन मींस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, हमने अभी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स को भी स्टडी किया है। ये भी हमने कितने ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को स्टडी किया था, हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 जो है वो ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया था। ये भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन में हमारे पास मैंने बताया भी था, टिंकर आ जाता है, फ्री कैड है, ब्लॉक कैड है, कोरियो जो है क्रियो कैड है, फ्यूजन 360 है, सॉलिड वर्क्स है, ऑटो कैड है, CATI है, ओपन कैड है, पीनो है। ये सारे जो है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कौन कौन से सॉफ्टवेयर, लाइक ACI अप्राइजर्स है, चॉइस है, एडोब सिस्टम, एडोब डिस्टिलर है, एडोब सिस्टम, एडोब फ्रेमवर्क्स हैं, एडोब सिस्टम, एडोब इन डिज़ाइन है, एडोब सिस्टम, एडोब पेज मेकर्स है, ठीक है, एंटीना हाउस है, AT&T ड्रॉप है, ब्लबिंग ड्रॉपिंग्स लाइब्रेरीज़ हैं। जितने भी ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ही इंक्लूड है। उसके अलावा हमारे पास जो है इमेज एडिटिंग के लिए पिक्सेल्स मोटर हम यूज़ कर रहे हैं, इनकैप्स है, एडोब इलस्ट्रेटर्स है, कोरल ड्रा है, फायरवर्क है। ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी इसकी बहुत सारी टाइप है, लाइक एडोब लाइट रूम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्किलम ल्यूमिनर है, ठीक है, ये इमेज एडिट के लिए यूज़ होता है, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। एडोब फोटोशॉप, ये इमेज को एडिट के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेक्सो फोटो लैब 4 है, ONI फोटो रॉ है, कोरल पेंट शॉप प्रो है, ACDC फोटो स्टूडियो अल्टीमेट, GIMP, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके अलावा जो हमने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, लाइक एडोब लाइट रूम्स भी हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। स्काइलम लूमिनर्स को देखें तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैप्चर वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ON1 फोटोरॉस,
प्रो, और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कॉरल पेंट शॉप प्रो, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर, जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमने स्टडी किए थे वीडियोस के लिए, अडोब प्रीमियम प्रो, अडोब प्रीमियर एलिमेंट्स, अडोब प्रीमियर रश, फाइनल कट प्रो एक्स, फिल्मोरा, वंडर शेयर, ठीक है, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हमने स्टडी किया, अडोब ऑडिशन, वेव पैड, ऑडेसिटी, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑडियो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स हमने देखे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मीन्स जितने भी वेब बेस्ड ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक हमारे पास स्क्रीन वीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट पेज हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, एप्ली की टाइप्स हम देखते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग। देखें, सबने आपको फ्रंट पे इमेजेस नज़र आ रही है जिसमें टाइप्स भी हैं और एग्जांपल्स भी हैं। लाइक इसकी टाइप क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में इसकी एग्जांपल देखें तो एम एस वर्ड हमारे पास आ जाता है, वर्ड पैड है, नोट पैड है। एम एस वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप है, वर्ड पैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एक टाइप है, नोट पैड भी, ठीक है। हम अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट डेटाबेस देख लें। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो यूज़ होते हैं, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ही एक टाइप है। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हमारे पास, लाइक ओरेकल, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरेकल्स जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ही टाइप है। एम एस एक्सेस में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो एम एस एक्सेस हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की टाइप है, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हो गए, लाइक हमारे पास स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, ठीक है। एक्सेल के अंदर भी हम अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक्सेल्स को यूज़ करते हैं। मोस्टली बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक्सेल का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। एपल नंबर जो है, एपल नंबर हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो हम प्रेजेंटेशंस जो हैं वो रेडी करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और ये हम कहते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। उसके अलावा की नोट भी हमारे पास जो है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, ये एक एग्जांपल्स है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हमारे पास डिक्शनरीज आ गई, ठीक है, इनकाटा हो गया, तो ये हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक है, ये हमारे पास जो है MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। अब MS ऑफिस में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, लाइक हमारे पास MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पब्लिशर है, MS पब्लिशर है, MS एक्सेस है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास MS ऑफिस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इंटरनेट ब्राउज़र्स, जो ब्राउज़र्स हम यूज़ करते हैं ब्राउज़ करने के लिए, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लाइक हम गूगल क्रोम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो गूगल क्रोम हम जो यूज़ कर रहे हैं ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोज़िला फायरफॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं, मोज़िला फायरफॉक्स हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सफारी यूज़ कर रहे हैं, सफारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह लास्ट टाइप हमारे पास है सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, IDE इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने स्टडी की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, हमने कितनी टाइप्स को स्टडी किया, 9 टाइप्स को हमने स्टडी किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन सूट्स हैं,
ठीक है, एंड इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है सॉफ्टवेयर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं वो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ही टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कितनी कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली इट इज़ क्लासिफाइड into two categories as following: customized software and packaged software। तो हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इनको टू कैटेगरीज़ में सब क्लासिफाइड किया गया है। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ originates फॉर सम स्पेसिफिक कस्टमर और कंपनीज। कस्टमाइज्ड क्या है सॉफ्टवेयर्स? ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने अपने एक स्पेसिफिक वर्क के लिए एक सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करवाया, एक सॉफ्टवेयर को रेडी करवाया, ठीक है। लाइक इंटरलूप ले लें। इंटरलूप जो है वो जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उन्होंने स्पेशल अपने सॉफ्टवेयर रेडी करवाए हुए हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस से, ठीक है। तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं वो जो जस्ट उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए डिज़ाइन हुए हैं, स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन हुए हैं, ठीक है। उनको जो है वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। वो जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं उसी स्पेसिफिक पर्पज़ पे उन पे वर्क किया जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक कस्टमर कंपनीज़ के लिए, ठीक है। दिस कैटेगरी फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ग्रो बाय सिंगल प्रोग्रामर एंड अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये जो कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये ग्रो किस लिए हुई है? एक सिंगल प्रोग्रामर के थ्रू, ठीक है, सिंगल प्रोग्रामर एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर। तो सिंगल प्रोग्रामर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से डेवलप कर देगा, या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स मिल के जो है वो डेवलप करेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। इट कैन बी वेरीज बाय द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस develop for market like commercial of the chef software and existing softwares। ये जो मार्केटों के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनसे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर्स नहीं होते जो कस्टमाइज होते हैं। क्योंकि ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ये यूज़र ने स्पेशल अपनी एक डिमांड पे रेडी करवाए होते हैं, ठीक है। इसलिए ये मार्केट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं उनसे बिल्कुल ही ये सॉफ्टवेयर जो है ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास कमर्शियल ऑफ द शेफ सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हो गए जो ऑलरेडी मौजूद है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिनको स्पेशल किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने अपने स्पेसिफिक वर्क को जो है वो वर्क के लिए स्पेसिफिक वर्क के लिए डिज़ाइन करवाया गया। जैसे बैंकिंग सिस्टम्स को हम देख लें, बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते। इस तरह और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, ठीक है, इंस्टीट्यूट देख लें, वो अपने स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए अपने स्पेशल जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं वो रेडी करवाते हैं, और ये सॉफ्टवेयर स्पेशल रेडी होते हैं, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट रेडी करवाता है वो उनका ही सॉफ्टवेयर होता है, इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ना ही ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। और ये सॉफ्टवेयर आपको कॉपी भी नहीं कर सकते, लाइक एक बैंक दूसरे बैंक का सॉफ्टवेयर नहीं कॉपी कर सकता। हर बैंकिंग इंडस्ट्री देख लें, कोई इंस्टीट्यूट देख लें, ठीक है, वो अपने ही स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेशल अपने सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन करवाते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज फॉर अ सिंगल कस्टमर, ये एक सिंगल कस्टमर्स के लिए भी हम ऑर्गेनाइज इसको करवाते हैं। डेट कैन हेल्प इन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जो कि एक कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस में जो है वो मदद देता है। कि मीन्स देखा जाता है कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड क्या है, ठीक है, उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, सिंगल कस्टमर्स की जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है। द सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड
in iterative process that are allow to all possible and hidden risk to take in account. तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको डिज़ाइन कैसे किया गया है, ठीक है, इनको किन किन प्रोसेसेस से डिज़ाइन किया गया है निकाल के। दिस सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड इन आइट्रेटिव प्रोसेस, ये डिज़ाइन किए गए हैं एक आइट्रेटिव प्रोसेस में से गुजर के, जो कि अलाउ करते हैं जितने भी हमारे पास पॉसिबल्स एंड जितने भी हमारे पॉसिबल एंड हिडन रिस्क होते हैं, ठीक है, उनको मद्देनज़र रख के इनको डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर्स को। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड मैनी मोर डिपार्टमेंट such as marketing, engineering, research and management। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, मोर डिपार्टमेंट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे मार्केटिंग हो गई, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, रिसर्च के लिए, मैनेजमेंट के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को स्पेशल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। मैनी बिग कंपनीज़ आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिटिकल टास्क। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो क्रिटिकल टास्क को जो है वो परफॉर्म करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती हैं। क्रिटिकल टास्क के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। द टास्क आर इन्वॉल्विंग, अब टास्क कौन कौन से हो गए क्रिटिकल, कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए इन टास्क को जो है के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया गया है। द मेजर फील्ड ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स आर इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शंस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स की जो मेजर फील्ड्स हैं इसमें कंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में ले लें, वो जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स रेडी करवाते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ये सॉफ्टवेयर्स को कस्टमाइज़ करवाते हैं, ठीक है, अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अपने क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स जो हैं वो स्पेशल सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो कस्टमाइज़ अपने करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शंस में, कंस्ट्रक्शंस द इंडस्ट्री यूजिंग द कस्टमर सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट, फॉर ट्रैक चेंज एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस। तो जो कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो ये क्यों यूज़ करती हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को, इस कस्टमर सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन करवाता है सॉफ्टवेयर, वो होते हैं हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ट्रैक चेंज करने के लिए हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, कोई रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है, रिपोर्ट प्रोग्रेस के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इज़ डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग द नीड ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑनर्स एंड द टीम दैट इज़ डिज़ाइन टू ट्रेड, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है आपके ऑनर, प्रोजेक्ट्स के ऑनर पे और टीम की नीड्स पे जिसने ट्रेड को डिज़ाइन किया हो, ठीक है। तो इन पे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ड करता है, जो कि अच्छा नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर इज़ हेल्पिंग इन टीम प्रोजेक्ट्स एंड इज सूटेबल इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेसेस एंड चैलेंजेस। सॉफ्टवेयर इज़ हेल्पिंग इन टीम प्रोजेक्ट्स, तो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं टीम प्रोजेक्ट्स में एंड सूटेबल इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेसेस एंड चैलेंजेस। तो ये जो सॉफ्टवेयर हेल्प किस में करता है, टीम प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो टीम प्रोजेक्ट्स में जो टीम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हेल्प आपकी करेगा, ठीक है। और ये जो है ये सूटेबल है आपकी एंड ये सूटेबल है कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस में एंड चैलेंजेस, दोनों के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपके सूटेबल हैं। इट इज़ सूटेबल इन डिज़ाइन डेवलपमेंट, उसके अलावा ये डिज़ाइन डेवलपमेंट में भी ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है, ठीक है। एंड टेंडर्स कॉल्स में सूटेबल हैं ये सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल, दस्तावेज़ कंट्रोल करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सूटेबल है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। चेंज मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट वगैरह चेंज करनी है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो सूटेबल है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। और भी बहुत से जो हैं
और भी बहुत से हमारे पास हम कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, बहुत से हमारे पास जो फंक्शंस हैं जिनके लिए ये सूटेबल्स होते हैं। डेवलपर ऑफ कस्टमर सॉफ्टवेयर यूज़ मैनी प्लेटफॉर्म। अब जो कस्टमर सॉफ्टवेयर्स के डेवलपर्स हैं वो बहुत से प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इन डेवलप करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को, लाइक फाइल मेकर प्रो टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज़। आप कोई कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर रेडी करवाना है, ठीक है, वो जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है ये किसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी का, किसी इंडस्ट्री कंपनी का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, तो इसके लिए हम फाइल मेकर प्रो जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। फाइल मेकर प्रो प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डेवलप करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, इन हॉस्पिटल द कस्टमर सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। हॉस्पिटल के अंदर जो कस्टमर सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ होते हैं वो पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ हो रहे हैं। एंड डिटेल ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ्स एंड डॉक्टर्स की डिटेल्स का रिकॉर्ड जो है वो रखने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इन एनेबल द डॉक्टर टू ट्रांसफ़र द डिटेल ऑफ पेशेंट्स वाया नेटवर्क। और डॉक्टर को वो एनेबल करते हैं कि वो जो पेशेंट्स की डिटेल है उसको ट्रांसफ़र करें नेटवर्क पे के थ्रू। द हॉस्पिटल्स आर यूजिंग डेटाबेस दैट मेक द सर्चेज मोर क्विक एंड ईजी। उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड डेटाबेस होती हैं वो यूज़ होती हैं ताकि हम पेशेंट्स का, किसी डॉक्टर्स का, किसी स्टाफ्स का रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए तो हम विद इन सेकेंड्स में क्विकली ईजीली हम उसको सर्च कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स आर यूज्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली इन डिस्पेंसरीज। उसके अलावा बिलिंग सॉफ्टवेयर्स जो रेडी करवाते हैं डिस्पेंसरीज में यूज़ होते हैं। हॉस्पिटल आर यूज बिलिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली इन डिस्पेंसरीज। हॉस्पिटल बिलिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर स्पेशल सॉफ्टवेयर्स क्या के बनवाए जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर हाउस से स्पेशल सॉफ्टवेयर्स अपने डिज़ाइन करवाते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जो कि ज़्यादातर डिस्पेंसरीज में भी यूज़ हो रहे हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं। इन एजुकेशन द सॉफ्टवेयर इज यूज टू कीपिंग डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स। एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, एक कस्टमर सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहे हैं वो एक स्टूडेंट्स की डिटेल्स को रखने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। वो स्पेशल डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि जस्ट उनके अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो रखी जा सके, जैसे स्टूडेंट्स की एडमिशन डिटेल हम उसमें रख सकें, ठीक है, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट डिटेल रख सकें तो स्पेशल, और उसके अलावा स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल रख सकें। मैनी स्कूल्स आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर टू कीप रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्कूल, मीन्स हर स्कूल, एवरी स्कूल हम कह लें कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसमें स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स है वो रखा जाता है, स्टूडेंट्स का एडमिशन रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो रखी जाती हैं। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं ये स्पेशल अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिज़ाइन करवाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है। और हर एजुकेशंस का, स्कूल्स का हम देखें तो डिफरेंट एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होता है, ठीक है, क्योंकि हर जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को रेडी करवाया होता है, ठीक है। तो जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, स्टूडेंट्स के एडमिशन डिटेल्स को रखते हैं, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिटेल्स जो है वो एंटर होता है, स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल एंटर होती है। तो बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स के? द मेन बेनिफिट ऑफ कस्टमर सॉफ्टवेयर इज़ डैट इट इज़ एफिशिएंट। बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, इसका मेन बेनिफिट है कस्टमर सॉफ्टवेयर का कि ये एफिशिएंटली वर्क करता है। इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू बिजनेस फॉर पर्टिकुलर टास्क एंड नीड्स, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस को क्योंकि वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। सेकेंड इसका एडवांटेजेस है एज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बट इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। तो ये लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को, अगर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनके लिए ये हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सूटेबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये अगर हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक MS एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उससे ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लास्ट एंड थर्ड एडवांटेज इज इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोफेशनल एंड इम्प्लीमेंटेड द फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये प्रोफेशनल जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपर्ट डेवलपर्स,
जो प्रोफेशनल यूज़र्स हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स को कंस्ट्रक्ट करता है और इसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को इन सॉफ्टवेयर्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। यूज़र्स की डिमांड के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की जाती है इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर। और इसके डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे डिसएडवांटेजेस कौन से हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स के। इसका फर्स्ट ड्रॉबैक डिसएडवांटेजेस है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ कस्टमर सॉफ्टवेयर इज़ दैट इट इज़ डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेवलप होने में सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। अगर कोई कस्टमर्स है, कोई यूज़र्स है, वो चाहता है कि मैं अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाऊँ जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और तो वो क्या करेगा, फिर जब डेवलपमेंट टाइम इसको बहुत लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉफ्टवेयर्स को डेवलप होते हुए। फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है जब आप स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करवाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वो फिर आपकी जब ऑन डिमांड आपकी ऑर्डर्स पे डिज़ाइन होती है कोई भी प्रोडक्ट चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो फिर ऑब्वियसली वो कॉस्टली भी होती है, ठीक है, और फिर उसको बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इन द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अ बिजनेस नीड टू एक्सपीरियंस द सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोसेस दैट मे टेक मोर टाइम सच एज वीक मंथ एंड लार्ज प्रोजेक्ट टेक ईयर्स। तो जब आप अपने स्पेशल नीड्स पे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करवाएंगे तो ये आपका 1 वीक भी ले सकता है, मंथ भी लग सकता है। लार्ज प्रोजेक्ट टास्क के लिए अगर बहुत बड़ा एक कोई प्रोजेक्ट टास्क है तो आपको साल भी लग सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को जो है वो डेवलप होने में, ठीक है। इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई सो इट इज़ इनफीजिबल फॉर स्मॉल बिजनेस। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो वो फिर इतना जो है वो कॉस्टली जो है वो रेडी नहीं करवाएगा, ठीक है। उसको तो स्मॉल है तो वो उसको बजट उसका बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा इतना जो है कॉस्टली सॉफ्टवेयर जो है। हाई कॉस्ट आर इनएफिशिएंट इन लार्ज बिजनेस, ठीक है। अगर लार्ज कोई बिज़नेस है उसके लिए हमें ज़रूरत है सॉफ्टवेयर्स की तो फिर ज़ाहिर बात है हमें हाई कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी इसके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में हमारा इतना एनफ है, ठीक है। हमने आज के लेक्चर्स में जो है लर्निंग टूल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास ऑनलाइन हेल्प था, वेब बेस्ड ट्रेनिंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, ई लर्निंग है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की जो थी वो 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा इसको क्लासिफाइड किया गया था बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में। फ़र्स्ट कैटेगरीज़ की कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इस लेक्चर में कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में हम पैकेजेस सॉफ्टवेयर्स को स्टडी करेंगे।